जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज बिहार दरोगा ईएसए परीक्षा जो हुआ था 7 सितंबर को, उस सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। आप सभी अपना-अपना ज़रूर मिला लीजिएगा और आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन टोटल मिलेगा और जिससे आपका सटीक आंसर मिलाने में आसानी होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, देख लीजिए। आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का संबंध निर्वाचन आयोग का जो संबंध किस अनुच्छेद से पूछा था ना। आपको आर्टिकल्स पूछा था और आपको पता है बिहार दरोगा में आर्टिकल्स फेवरेट है, उसका पूछा ही जाता है। तो आपको निर्वाचन आयोग जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स नंबर 324 में है और भाग की बात करें तो भाग 15 में है, ठीक है। आपको टू पॉइंट आंसर केवल बताते जाएंगे, आप मिलाइए क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था मिलान चिन्ह से था, तो आप मिला लेते। इसमें डायरेक्ट आपको लिखिए, देखिए 42वां संविधान संशोधन जो है ना, प्रस्तावना, जिसमें 3 शब्द जो आ गया था, प्रस्तावना, सांसद और पंथ निरपेक्ष, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन जो है संपत्तिक अधिकार को हटाया गया कर और उसको मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बनाया था, उससे संबंधित था। और 61वां संविधान जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था। और 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। आप मिला लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 20 के 3 में क्या है, उपखंड जो होता है उसमें किस बात को वर्णित किया गया है। तो आर्टिकल 20 जो है ना, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, उससे संबंधित था। ये आपका सटीक आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार घटते क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा था, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला हो गया। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, बोस्टन टी पार्टी यानी घटना कहाँ हुआ था। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी, तो 1773 ईस्वी में घटित हुई, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन था एक। तो उत्तर लेंस की शक्ति हमेशा क्या होती है, आप सभी को पता है। उत्तर लेंस की शक्ति हमेशा क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस हमेशा ऋणात्मक होती है, याद रखिए। तो उत्तर लेंस धनात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कथन आर लेंस की शक्ति पी बराबर और एफ द्वारा की जाती है और उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उसकी शक्ति धनात्मक है। उत्तर लेंस का शक्ति भी क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है ना। अवतल लेंस ऋणात्मक होगा, याद रखिए। एआई सक्षम तरंग प्रणाली किस मंत्रालय द्वारा विकसित की गई है। तो एआई सक्षम प्रणाली जो है ना, रक्षा मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। ये संबंधित क्वेश्चन था, आप लोग मिला सकते हैं अपना अपना आंसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन था, कौन सम्मिलित नहीं है, मतलब मिलान चिन्ह से क्वेश्चन था और पूछा था इसमें से कौन नहीं है। तो आपको पता है ये, आप देखिए, आप इसमें एकदम से मिलान दिया है, इसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार की संस्कृति और परंपरा में तिलकुट का क्या योगदान है। तो तिल से बनाए जाने वाली जो मिठाई है वही इसके फेमसली प्रसिद्ध है बिहार में, ठीक है, तिलकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नीरज चोपड़ा पेरिस डायमंड लिंग में कितना मीटर भाला फेंका था। तो डायमंड लिंग में ना 81 होगा, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिखा है, 81.16 मीटर। कितना, 81.16 मीटर भाला फेंका हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे। एक्जिम जो 4 मिशन जो है, एक्जिम 4, उस मिशन के तहत पायलट के रूप में शुभांशु शुक्ला भारत से अंतरिक्ष में गए थे और भारत की तरफ से दूसरा अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति है। पहला कौन था, तो राकेश शर्मा। अगला को देखिए, उत्तर दक्षिण में लिखने के लिए बोला गया था पर्वत श्रृंखला का। तो उत्तर से दक्षिण में आप लोग कंचनजंगा हो जाएगा, फिर माउंट एवरेस्ट और मकालू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असुमिलित है। तो बोकारो आपको पता है झारखंड में है और राउरकेला आपको पता है उड़ीसा में, क्या है, उड़ीसा में है, ठीक है ना। उड़ीसा में है, तो ये केरला है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इसका आंसर राउरकेला गलत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है, CSIR का फुल फॉर्म क्या होगा। तो CSIR का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है इसका, CSIR का फुल फॉर्म। 25 जनवरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो AI जो शिखर सम्मेलन हुआ था फ्रांस के पेरिस में हुआ था। कहाँ था, फ्रांस के पेरिस में हुआ था, ठीक है ना। फ्रांस के पेरिस में AI शिखर सम्मेलन हुआ था। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ में भारत के सबसे बड़े एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर अलाव सामग्री का उद्घाटन कब किया गया? 11 मई को किया गया। कब? 11 मई को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रह्मोस एयर स्पेस के अध्यक्ष कौन है? तो ब्रह्मोस एयर स्पेस के अध्यक्ष है जयतीरथ राघवेंद्र जोशी है। जयतीरथ राघवेंद्र जोशी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन दोहरी झिल्लीदार कोशिका नहीं है? तो लाइसोसोम आपको पता है, इसमें एकल झिल्ली होता है लाइसोसोम, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रॉन्ग, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 को राजेंद्र अय्यर ने किस राज्य में 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था? राजेंद्र अय्यर पहले बिहार का राज्यपाल था, अभी वर्तमान में कहाँ है? केरला का राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है, ठीक है ना। तो केरला हो जाए राजेंद्र अय्यर का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जनक दरबार यानी कि राजा जनक के दरबार में जो ऋषि सम्मानित थे, कौन ऋषि थे? तो राजा जनक के दरबार से याज्ञवल्क्य है, जो याज्ञवल्क्य वो सम्मानित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार मुंगेर किसान सभा, जो मुंगेर में किसान सभा का स्थान होगा, उसमें डॉक्टर श्री कृष्ण मोहम्मद जुबेर होगा। मोहम्मद जुबेर के नेतृत्व में गठन किया गया था 1922 में। कब? तो कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर के नेतृत्व में मुंगेर में किसान सभा 1922 में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन एपीजे अब्दुल कलाम का किताब नहीं था? एक क्वेश्चन पूछा था, तो आपको पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन था, ये नहीं होता। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? तो नेहरू जी का किताब। किसका है? नेहरू जी का किताब है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बांध से संबंधित क्वेश्चन था। तो बांध से संबंधित क्वेश्चन जो था, तो आपको यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिया है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है, और हीराकुंड बांध महानदी पे है, और मेट्रो बांध कावेरी नदी पे है, ठीक है। और सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पे, ठीक है ना। यह इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, सभी को मालूम है 1665 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पशु पक्षी पुष्प का चित्र जो जहांगीर के दरबार में कौन बनाता था? तो चित्रकार जो था मंसूर, वो बनाता था। क्या नाम था? मंसूर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मिलान कीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन था, तो आपको डायरेक्ट मिलान दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रतिरोध के संबंध में क्या है? तो प्रतिरोध R बराबर जो होता है L/A अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल से व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, कॉफी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन पूरे भारत की तुलना में 2/3 होता है। भारत में विश्व का 4% कॉफी उत्पादन होता है। भारत में सबसे अच्छा किस किस्म कॉफी अरेबिका है, और कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से पूर्व घाट में होता है, ठीक है ना। ये इसमें गलत हो जाएगा, कॉफी मुख्य रूप पूर्व घाट में नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, मिलान से संबंधित क्वेश्चन था, तो मिलानगिरी डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पे। नीलगिरी जो है, नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी डोडावेता है, इससे संबंधित हो जाता। और अगला है सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, इससे मिलान हो जाता। और विंध्याचल से भी चोटी अमरकंटक है, ठीक है ना। और हिमाचल नागा पर्वत, ये इससे मिलान कर लेते, तो ये संबंधित हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 7वीं सूची में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित करता है, ठीक है ना। तो 246 जो आर्टिकल है इससे संबंधित था, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 500 के नोट पर किस भाषा में शब्द अंकित नहीं है? तो ये ऑप्शन बताइए कि आप लोग छांट सकते तो मैथिली भाषा में 500 पर अंकित नहीं है। ऐसे नोट पर 17 भाषा में क्या होता है? लिखा हुआ रहता है। किस संगीतकार को भारत के सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सुब्बालक्ष्मी को, SS सुब्बालक्ष्मी को पहले भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? तो कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटा इकाई बीट है। क्या है? बीट है, बीट। भारत समुद्री विरासत महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। समुद्री विरासत महोत्सव कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों का गलत मिलान जो है उसको देखिए। आसियान 2024 वियतनाम में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं शंघाई सहयोग संगठन 2024 पाकिस्तान में, और 16वां कॉप काली कोलंबिया में, और G20 लियो डी जेनेरो में हुआ था। ये सही है, ठीक है ना। तो ये हम डायरेक्ट आपको मिला दिए हैं। ऐसे यहाँ पे G20 जो 18वां है ना, ये भारत में हुआ था, ठीक है ना। और 19वां रियो डी जेनेरो में होगा। तो यहाँ पे ये कौन सा संस्करण है G20 का, वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में सही है। सर थॉमस रोज इसके दौरान में भारत आए थे, जहांगीर के दौरान में, ठीक है ना, जहांगीर के दौरान भारत आए थे। बिहार में भूदान आंदोलन किस स्थान में प्रारंभ हुआ था? गया में हुआ था। कहाँ? गया में। अब भूदान आंदोलन कौन किए थे? आपको विनोबा भावे। कौन किए थे? विनोबा भावे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश क्लोरोफिल या पराहित के द्वारा क्या होता है? अवशोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीत अध्यक्ष आपसे पूछा था, तो प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी में हुआ था और अजातशत्रु उस टाइम राजा थे और इसका अध्यक्ष जो है महाकश्यप ने किया था अध्यक्षता, ठीक है ना। हम्पी किस राज्य में अवस्थित है? तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और ये कर्नाटक में है। क्या? कर्नाटक में अवस्थित है। 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? सभी को पता है, सांची का स्तूप है। क्या है? सांची का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सही कथन नहीं है? तो ये आंसर डायरेक्ट लिख दे, तारापुर दिल्ली। ये दिल्ली नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये दिल्ली आंसर गलत हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिखे। अगला क्वेश्चन देखिए, एयर इंडिया की उड़ान से कुछ देर बाद ही दुर्घटना किस दिन हुई थी? ये क्वेश्चन रिपीट बहुत बार हुआ, ऐसे इससे पहले भी हुआ था, ठीक है। तो 12 जून 2025 को ये घटना हुआ था, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी घाट में होता है। देख, ठीक है ना, किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी घाट में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से संबंधित है। क्या है? हाँ, हर्यक वंश से। हर्यक वंश के जो स्थापना किया था कौन किया था? बिंबिसार किया था। कौन किया था? बिंबिसार किया था हर्यक वंश का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश का राजधानी से संबंधित नहीं है? कराकस। क्या है? कराकस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगर 2025 थाईलैंड में हुए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग के अध्यक्ष रूप में किस देश को चुना गया है? तो ये किस अपना देश है? भारत। क्या है? ये अपना देश भारत है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू गो होम। मैं घर जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू गो होम, इसका ट्रांसलेट का आंसर मैं घर जाना चाहता हूँ। नवंबर 2024 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने थे? जे.डी. वेंस। अमेरिका के उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन था, कौन बने थे? जे.डी. वेंस। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित थे? तो पंकज अडवाणी स्नूकर बिलियर्ड्स से संबंधित थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आईसीसी T20 2024 का महिला विजेता कौन सा देश है? तो न्यूजीलैंड है। कौन है? न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए सदैव भोजन और डॉट डॉट एवं है उपलब्ध भोजन और वितरण, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता मानक चिन्ह निम्न कौन सा? होलोग्राम। सोने की शुद्धता के लिए होलोग्राम है। क्या है? होलोग्राम। सोना किस में शुद्धता मापा जाता है? कैरेट में मापा जाता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, ठीक है ना। 2023-24 में सकल राज्य मूल्य स्थिर कीमत पर किस राज्य का अधिकतम योगदान है? महाराष्ट्र का। किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो थाइमस ग्रंथि जो है छाती में पाया जाता है। कोई तरल पदार्थ में दी हुई वस्तु किस बल के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो उत्प्लावन बल। और उत्प्लावन सिद्धांत कौन दिया था? आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन है, चचनामा सिंध का इतिहास यह मूल रूप से किस भाषा में लिखा है? चचनामा जो अरबी भाषा में लिखा है। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया है। बिहार उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, लकड़ी का उपयोग किस देश ने बनाया? तो जापान बनाया। कौन बनाया? जापान बनाया है। निजामुद्दीन औलिया का खान का दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया ही कहा था दिल्ली अभी दूर है, ये बात बोला था। पहला क्वेश्चन है, मानव में अगुणित कोशिकाएं निम्न में से कौन सा होता है? शुक्राणु होता है। अब क्वाड 2024 का आयोजन कहाँ होगा? क्वाड 2024 का आयोजन जो है यूएसए में होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ये आपका टोटल क्वेश्चन जितना भी था, ये क्वेश्चन था, आप लोग इसमें मिला लेते। ये ऐसे का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर कोई भी कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है या हमारे द्वारा कोई भी आंसर गलत बता दिया, जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।